गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा नमस्कार, जय हिंद। मैं श्वेत गुप्ता, एमडी एंड को फाउंडर ऑफ महर्षि वाल्मीकि कॉमर्स क्लासेस MVCC। बेटा इट इज अवर न्यू चैनल ऑन यूट्यूब, ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास 11th एंड 12th के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के उन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं जो उनके बोर्ड प्रोस्पेक्टस व्यू से और उनके जो एग्जामिनेशन से बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है बेटा, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टाइम तो हम लोग जो है अकाउंटेंसी, क्लास 12 की अकाउंटेंसी का पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स, वो हम लोग चल रहे हैं, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। तो बेटा आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में ना हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आईओसी। आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, वो किस टॉपिक पर होने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निकाल लीजिए कॉपी, ले लीजिए हाथ में पेन और शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो, आज का पहला लेक्चर। जो टॉपिक क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए हेडिंग डाल लीजिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए बेटा, इस चैप्टर का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था ना, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे मैंने बनाया था। अगर आप लोगों ने उस चीज को नहीं देखा होगा तो प्लीज जाइए पार्ट 1 पर जाइए इस चैप्टर के और उसको आराम से पढ़िए। जो कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही पूछिए। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अच्छा बच्चों ये बताओ, आपने क्लास 11th में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपको ये तो पता होगा कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारा एक्सपेंसेस है कि प्रॉफिट है? ये तो आपको पता ही होगा। क्यों पता है कि नहीं पता है? जैसे मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको शो करते हैं। तो उसी तरीके से बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। उसको हम लोग कहां दिखाते हैं? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। देखिए बच्चा, क्या होता है ना कि जब आप लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, जब आप लोग पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट बनाओगे, या जब लोग आप लोग क्या बोलते हैं पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गारंटी का करोगे या जनरल इंटरेस्ट सॉल्व करोगे ना, तो उसमें आईओसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज वेरी वाइटल रोल विच प्ले व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑल दीज अकाउंट्स। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए कुछ प्रोविजंस, कुछ कंडीशंस होते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अच्छा ये बताइए कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या वो हमारा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है कि क्लोजिंग कैपिटल पे लगता है? क्यों, किस पे लगता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्लोजिंग पे कि ओपनिंग पे? जल्दी बताइए किस पे लगता है बेटा? हमेशा याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोट इट इन योर कॉपी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा हमारा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। तो सबसे पहला आप कंडीशन ये नोट करिए कि अगर आपके क्वेश्चन में, कंडीशन 1 नोट ऐसे कर लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन में फर्म का, पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है और ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं गया है, तो और आईओसी चार्ज करने के लिए कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए कह रहा है, तो बच्चा मुझे ये बताइए कि ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी? तो फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ, लिख लीजिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल व्हाइल चार्जिंग आईओसी। पहला कंडीशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल व्हाइल चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। तो अच्छा, अब सिंपल सी बात है, आपको पता चल गया ना कि आईओसी जो होता है वो हमारे किस पे चार्ज होता है? ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है। ठीक है ना, तो ओपनिंग कैपिटल निकलता कैसे है बेटा? जैसे सपोज करिए ये एक फॉर्मूला होता है क्या? क्लोजिंग कैपिटल में जो पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल जो दी रहेगी उसमें जो है हम ऐड कर देंगे ड्राइंग को। क्या कर देंगे?
ऐड कर देंगे ड्राइंग को, ठीक है। जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें क्या लेस करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब उस पार्टनर्स की जो प्रॉफिट का जो हिस्सा आएगा उसको लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी उसमें क्या लेस करेंगे हम लोग, एडिशनल कैपिटल। क्या लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल। क्या लेस करेंगे बच्चा, एडिशनल कैपिटल। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, इट इज विल बी आवर ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा ये हमारा क्या रहेगा, ओपनिंग ये हमारा क्या रहेगा, ओपनिंग कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो अगर हम कंडीशन 1 देखते हैं कि जब आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया है और आपको आईओसी चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाइल चार्जिंग आईओसी। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे होता है, क्लोजिंग कैपिटल में जब हम ड्राइंग को ऐड करेंगे, लेस करेंगे पार्टनर्स की शेयर ऑफ प्रॉफिट को, लेस करेंगे पार्टनर्स के एडिशनल कैपिटल को, ठीक है। तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या रहेगी, हमारी ओपनिंग कैपिटल रहेगी। और फिर जब ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा जब हमारा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, चार्ज कर देंगे। तुरंत इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए नोट्स बना के चलिए बच्चा, नोट्स बना के चलेंगे तो आसान रहेगा। जैसे मैंने आईओडी में सारे कंडीशंस पढ़ाए थे ना, उसी तरीके से आईओसी में भी सारी कंडीशंस पढ़ाएंगे। डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, आई विल टीच यू एवरीथिंग। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, सारे केस पढ़ाऊंगा, मैं हूं ना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये नोट कर लिया आप लोगों ने, कंडीशन 1 नोट कर लिया। चलिए अब कुछ प्रोविजंस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, उस प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे कि अगर वो कंडीशन लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए प्रोविजंस, इसको मैं तब तक रफ कर दे रहा हूं। सॉरी आज कुछ तबीयत नहीं ठीक है मेरी। चलिए लिखते हैं प्रोविजन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ प्रोविजंस हैं, उनको प्रोविजंस को हम लोग बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको कोई डाउट ना आए, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए बच्चा, प्रोविजंस ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहला केस हम लोग ये पढ़ते हैं सबसे पहला केस क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला केस इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं बच्चा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंडीशन पे, इन द कंडीशन, नोट इट, इन द कंडीशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, if partnership deed is silent, if partnership deed is silent, पहला कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कंडीशन ये कह रहा है कि आईओसी के केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, अगर पार्टनरशिप डीड का मतलब पता है क्या होता है, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है हमारा जब पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा हो, एग्रीमेंट हो रहा हो, ठीक है। तो जब पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट होता है इन केस ऑफ आईओसी, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, आईओसी क्या करेंगे हम लोग, बेटा आईओसी चार्ज होगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा चार्ज होएगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा अलाउ होएगा ही नहीं, ठीक है। याद रख लीजिएगा कि अगर आईओसी के केस में पार्टनरशिप डीड, या हम लोग कह सकते हैं नो एग्रीमेंट अगर है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नो एग्रीमेंट है, तो उस कंडीशन में हम आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करते ही नहीं है, अलाउ करते ही नहीं है। आई बात समझ में। पहला प्रोविजन क्या है कि इन द कंडीशन ऑफ आईओसी इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या नो एग्रीमेंट, आईओसी विल नॉट चार्ज, आईओसी विल नॉट अलाउ, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे ही नहीं। ये पहला कंडीशन है हमारा, केस 1, ठीक। चलिए केस 2 की तरफ जाते हैं हम लोग। केस 2 क्या कहता है कि अगर इफ
फर्म हैज ए लॉस ड्यूरिंग द ईयर, इफ फर्म हैज लॉस ड्यूरिंग द ईयर, अगर फर्म प्रॉफिट की जगह लॉस अर्न कर रही है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस कंडीशन में हमारा आईओसी जो है विल नॉट चार्ज और अलाउ। ठीक है, अगर फर्म लॉस कर रही है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस कंडीशन में आईओसी हमारा कभी भी चार्ज नहीं होता है। तो आईओसी किस किस कंडीशन में चार्ज नहीं होता है? आईओसी जो है हमारा पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होता है आईओसी की कंडीशन में, तो आईओसी चार्ज नहीं होता है। और जब हमारा फर्म लॉस अर्न करता है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस कंडीशन में आईओसी चार्ज नहीं होता। आईओसी कभी भी लॉस की कंडीशन में चार्ज होता ही नहीं है। आईओसी हमेशा और हमेशा किस कंडीशन में चार्ज होता है? प्रॉफिट के कंडीशन में ही चार्ज होता है। ये बात नोट करते रहिए, ठीक है, इसको बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है, मेरे साथ पढ़ते रहिए। आइए चलिए रिपीट करते हैं फिर से हम लोग। केस 1 क्या कह रहा है कि इन द कंडीशन ऑन आईओसी इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या नो एग्रीमेंट, आईओसी विल नॉट चार्ज। ठीक, कंडीशन 2 क्या कह रहा है बच्चा कि अगर फर्म लॉस अर्न कर रही है तो उस कंडीशन में आईओसी चार्ज हमारा नहीं होगा। इसको तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को बेटा पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा सारे कंडीशंस को, ठीक है। चलिए कंडीशंस 3 पे हम लोग जाते हैं। कंडीशंस 3 पे जाते हैं हम लोग, केस 3 पे। केस 3 क्या कहता है? केस 3 हमारा क्या कहता है कि अगर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की जो वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर है आईओसी की वैल्यू से या इक्वल है आईओसी की वैल्यू से, ठीक है। नोट कर ध्यान समझिएगा कि नेट प्रॉफिट की वैल्यू बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट की वैल्यू अगर जो हमने आईओसी निकाला है उससे ग्रेटर है या फिर जो आईओसी के इक्वल है, तो उस कंडीशन में आईओसी जैसे हम लोग चार्ज करते थे या जिस तरीके से हम लोग अलाउ करते थे, जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाते थे, तो उसको हम लोग उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की जो वैल्यू है, अगर वो जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला ना, अगर वो उसकी वैल्यू से ग्रेटर है या इक्वल है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन के, सॉरी यहां पीएल अकाउंट करना, इसको पीएल अप्रोप्रिएशन लिख लीजिएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जैसे हम लोग आईओसी को जैसे चार्ज करते थे, जिस रेट पे कह रहा है चार्ज करने के लिए, उस रेट पे हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। केस 4 क्या कहता है बच्चा? केस 4 क्या कह रहा है? केस 4 ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की जो वैल्यू है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की जो वैल्यू है, अगर वो लेस है आईओसी की वैल्यू से, याद रखे रहना, अगर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की जो वैल्यू है, अगर वो आईओसी की वैल्यू से लेस है, मतलब जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो वैल्यू निकाली है ना, अगर वो क्या है भाई, लेस है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? आइए उसको ध्यान समझते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया है इसको, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है केस 4, उसको थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। आइए पहले इसको रफ कर लेते हैं। केस 4 क्या कह रहा है? केस 4 कह रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन ड्यूरिंग द ईयर की जो वैल्यू है, अगर वो लेस है
आईओसी की वैल्यू से। किससे? आईओसी की वैल्यू से। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर्स हैं। क्या है? ए और बी क्या है? दो पार्टनर्स हैं। इनकी जो कैपिटल है वो 2 लाख और 1 लाख है। आईओसी जो चार्ज करने के लिए कह रहा है वो 8% पर एनम चार्ज करने के लिए कह रहा है। और जो नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर वो है हमारा 15,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 15,000। नया समझिएगा, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका जो कैपिटल है क्या है? कैपिटल जो है वो क्या है? 2 लाख और 1 लाख है। आईओसी कितना चार्ज करने के लिए कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करने के लिए कह रहा है? 8% पर एनम चार्ज करने के लिए कह रहा है। और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना दिया गया है? 15,000। तो सबसे पहले हम लोग आईओसी निकाल लेते हैं ए और बी का। ए का कितना है? 2 लाख पे 8% कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2000 इंटू 8 16,000। और बी का निकाल लेते हैं 1 लाख इंटू 8/100। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 8 जो कि 8000 आ जाएगा। तो 16 और 8 कितना हो जाता है यहाँ पर? 24। कितना हो जाता है? 24। ठीक है। अब देखिए यहां पर आईओसी की जब मैंने वैल्यू निकाली ना, क्या कह रहा है? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की जो वैल्यू अगर आईओसी की वैल्यू से कम है तो यहां पर आईओसी की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है? 24,000। और नेट प्रॉफिट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 15,000। तो यहां पर नेट प्रॉफिट की वैल्यू कम है ना आईओसी की वैल्यू से, तब बेटा हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, इधर जब हम लोग बाई नेट प्रॉफिट 15,000 दिखाएंगे ना, तो यहां पर जब 2 आईओसी निकालेंगे ना तो ये आईओसी की वैल्यू नहीं जाएगी। आईओसी जो है ए और बी का वो हमारा नेट प्रॉफिट पे ही निकलेगा। किस पे निकलेगा? नेट प्रॉफिट पे, 15,000 पे। अब आप लोग पूछ रहे होंगे क्या सर हम लोग 8% पे लगाएंगे? नहीं बेटा, ये जो हमारा निकल के आया है ना 16,000 इसका और 8,000 इसका, इसके रेशियो के बेसिस पे लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 16:8, जो कि आ जाएगा तुम्हारा 8:4, जो कि तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 4:2 या 2:1। कितना आ जा रहा है? 2:1 आ जा रहा है। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। 16:8 तो 8 और 4 और 8 को कर दिया तो 2 4, हाँ ठीक, 2:1। तो यहाँ पर 15,000 का जो हो जाएगा वो 2/3 और 15,000 का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/3। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? 15,000 मतलब 30,000 और 30,000 को 3 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो कितना आ जाता है यहाँ पर? 1 बार नहीं तो हो जाएगा 10,000। इसका आ जाएगा 10,000 और इसका आ जाएगा 5,000। तो इधर भी हो जाएगा हमारा 15,000 और इधर भी हो जाएगा हमारा 15,000। यहाँ पे कुछ समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा। अगर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की जो वैल्यू है वो हमारी आईओसी की वैल्यू से कम है, जैसे यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर थे, उनकी जो कैपिटल है वो 2 लाख और 1 लाख दी गई है। ठीक है। आईओसी 8% चार्ज करने के लिए कह रहा था और नेट प्रॉफिट दिया गया था 15,000। तो जब हमने आईओसी ए और बी का निकाला तो वो 16,000 और 8,000 जो कि टोटल करने पे 24,000 आ रहा है। तो आईओसी नेट प्रॉफिट की वैल्यू कम है, आईओसी की वैल्यू ज्यादा है। तो जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, तो जब आईओसी जब हम लोग चार्ज करेंगे ना वो नेट प्रॉफिट पे चार्ज करेंगे। ए का भी देखिए 15,000 पे चार्ज है और बी का भी देखिए 15,000 पे ही चार्ज है। पर क्या रेट 8% लेंगे? नहीं, जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो वैल्यू आएगी उसकी जो रेशियो निकलेगा उस रेशियो को अप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। आई बात समझ में? कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग एक लास्ट कंडीशन के बारे में पूछते हैं। बेटा बोर होने वाली कोई बात नहीं है, मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल आप बोर नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा बेटा लंबे ड्यूरेशन टाइम की वीडियो नहीं बना रहा हूँ और छोटे छोटे टाइम्स की वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को
कोई बोरियत ना हो, एक टॉपिक पे एक ही वीडियो पे लेक्चर कवर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब केस इसको नोट कर लीजिएगा बेटा वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए केस फिफ्थ हम लोग पढ़ लेते हैं अब। केस फिफ्थ बेटा ये कह रहा है कि हमारा जो फर्म है वो लॉस में है और ड्यूरिंग द ईयर जो है फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है ना। केस फिफ्थ ये कह रहा है कि फर्म जो है वो हमारा लॉस में है और ड्यूरिंग द ईयर फर्म जो है वो क्या अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग आईओसी को चार्ज तो करेंगे, आईओसी हमारा चार्ज भी होगा और अलाउ भी होगा, और जैसे नॉर्मली कंडीशन में करते थे वैसे ही करेंगे, बस इसका जो ट्रांसफरिंग प्लेस है ना वो चेंज हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते थे, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो करते थे ना, वहां पर शो ना करके हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आईओसी को शो करेंगे इस कंडीशन में। ठीक है, जब फर्म लॉस में है और ड्यूरिंग द ईयर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो आईओसी तो फुल्ली जैसे नॉर्मली चार्ज होता था वैसे ही चार्ज करेंगे, बस उसका जो ट्रांसफरिंग प्लेस था वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा कि पहले पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में 2 आईओसी करते थे ना, तो वो वहां पर ना जाकर पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आईओसी क्या होगा, हमारा चार्ज होगा। आई बात समझ में। तो ये थे बेटा हमारे कंडीशंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। आप इसको प्लीज वीडियो को पॉज करके सारे कंडीशंस को कर लीजिए, क्वेश्चंस को लगाइए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आप लिख के भेजिए, 24 घंटे में आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, पीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनता है, उन सारे कंडीशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। आईओसी मैंने के सारे कंडीशंस मैंने पढ़ा दिए हैं, ओपनिंग कैपिटल की कंडीशन और पूरे के पूरे 5 प्रोविजंस पढ़ा दिए। आपको कोई डाउट हो रहा है तुरंत पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।